हेलो जी, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज है अपना चैलेंज का सेकंड डे और सवेरे के बज गए हैं पूरे 7 बज गए हैं जब से मैंने अपनी स्टार्टिंग करी है। इससे पहले मैंने जो अपनी एनर्जी ड्रिंक मैं पीती हूँ वो मैंने पी ली है और अब मैं लगूंगी वॉकिंग करने, क्योंकि आज मेरे को कहीं बाहर जाना है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं। मैं अंदर ही अंदर 10-15 मिनट वॉकिंग करूँगी अपनी, और उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करके साथ साथ और ब्रेकफास्ट भी आज शायद मैंने जल्दी करना पड़ जाए और फिर नहा धो के कहीं बाहर जाना है इसलिए। और आज सेकंड डे है तो मैं इसमें भी फुल एनर्जेटिक हूँ। उठ तो मैं 5:30 बजे गई थी, लेकिन आज काव्यांश की तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो इस वजह से मैं उसके साथ ही बैठी रही मैं बहुत देर तक। अब फिर वापस हो गया है, तब तक मैं अपने काम कंप्लीट कर लूँ और मैं हो गई थी फिर से एक्टिव अपने काम के लिए। क्योंकि अभी मेरे को भी ऐसे हो जाता है सुबह सुबह तो कि उठ के अपनी एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने 10-15 मिनट इधर वॉकिंग ही की, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ 30 मिनट का टाइम था कि 30 मिनट मैं अपने लिए निकालूं। वैसे तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 30 मिनट तो निकाल ही लिए। सुबह उठी तो इसलिए थी कि मैं 1 घंटा करूँगी। फिर काव्यांश मेरे साथ उठ गया, फिर आधा घंटा उसको सुलाने में लगा। फिर मैंने आधी 15 या 20 मिनट की वॉकिंग अंदर ही अंदर करी, क्योंकि फिर बार बार उसको भी देखना पड़ता, वो बीच में उठ जाता है। और बच्चे सो रहे थे, नमन खुशी, क्योंकि उनकी छुट्टी थी। उन्होंने पहले ही बोला था कि मम्मी सुबह मतलब आवाज़ मत करियो, उठाना नहीं हमारे को, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो बच्चे थोड़े लेट ही उठते हैं। और फिर मैं इधर अपने धीरे धीरे लगी थी वॉकिंग करने के लिए। और जैसे हमारे को जिम वगैरह या कहीं बाहर वॉकिंग करने के लिए जाना होता है, या फिर किसी के साथ मतलब कि इकट्ठे होकर काम करते हैं, तो उस काम के लिए थोड़े और भी हम ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं कि अभी उनके साथ जाना है या वो आ जाएंगे, या फिर जिम में जाना है। मतलब एक टाइम बन जाता है और वो प्रॉपर ड्यूटी लग जाती है। या फिर मैंने अपनी मस्ती में पूरी अच्छे से 30 मिनट का वर्कआउट भी किया, और मतलब 20 मिनट वर्कआउट किया, 10 मिनट वॉकिंग की। इस टाइप से अपना टाइम स्पेंड करा है। और यहाँ पे हस्बैंड जी अपनी एक्सरसाइज वगैरह सब करके आ गए थे, क्योंकि वो तो बाहर जाते वॉकिंग करने के लिए, और आके वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पे कर लेते। उसके बाद फिर वो नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। मतलब उनका अपना ही टाइम शेड्यूल सेट है, मेरा अपना सेट है। पहले तो हम दोनों ही कर लेते थे, लेकिन अब वो बाहर जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ उन पर कम होती है। जैसे कि मैं धीरे करती हूँ, वो तेज करते, फिर वो उनके साथ वो फ्लो नहीं बन पाता। और यहाँ पे मैं लगी थी अपनी बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज करने। अभी मैं योगा कुछ तो मेरे को आता है, लेकिन कुछ मैं सीख रही हूँ। अभी झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं कि मैं योगा परफेक्ट कर लेती हूँ, नहीं जी। एक तो योगा को बड़े ध्यान से करना पड़ता है, उनकी एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को ध्यान नोटिस रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बटरफ्लाई वाला अच्छे से कर लेती हूँ। और ये तो मैं बहुत पुराने टाइम से करती आ रही है वो। और जो आजकल मैं ये सूर्य नमस्कार और जो ये प्राणायाम वाले होते हैं, ये चीज़ें सीख रही हूँ। तो आज जैसे दूसरा दिन था, तो आज मेरे से अच्छे से नहीं लगे प्राणायाम के जो ये सूर्य नमस्कार के हैं, क्योंकि जो मैं शाम के टाइम ट्राई करती हूँ, इस टाइम पे तो मैंने सुबह नॉर्मल ही एक्सरसाइज करी थी। और बहनों के कमेंट थे कि हम शाम के टाइम एक्सरसाइज कर लें, मतलब सुबह के टाइम स्किप कर दें और शाम के टाइम कर सकते हैं क्या। देखो जी, अपनी मर्जी है, अपना टाइम शेड्यूल है। जिस टाइम आपको टाइम लगे, कंफर्टेबल हो, आप उसी टाइम पे कर सकते हो। मैं तो शाम को बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक्सरसाइज उसी टाइम पे कर सकती हूँ जिस टाइम पे मेरा बेटा सो रहा हो, उस टाइम पे। क्योंकि अगर उसके उठने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो वो मेरे बिल्कुल साथ साथ रहा करे है, और फिर ना वो एक्सरसाइज का बन पाता, कंसंट्रेट नहीं हो पाता उस चीज़ पे। और फिर यहाँ पे मैंने किया ओम का उच्चारण, और उसके बाद में मैंने अलोम विलोम किए थे 2-3, मतलब छोटी छोटी जो नॉर्मल एक्सरसाइज थी वो की थी। इनसे क्या है कि थोड़ा सा चक्कर सा बना रहता। अगर हम बीच में डिस्टेंस ले लेते ना, जैसे मैंने बाहर जाना था, अगर आज मैं छोड़ देती ना, स्किप कर देती, तो कल मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं, थोड़ी सी देर कर लिया, जैसा भी मेरे पे हो पाया वैसा ही। वैसे तो मैं जो घर के काम है वो भी अपने सारे कंप्लीट खुद ही करती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह सब बैठ के करती हूँ अच्छे से आराम से, और प्रेस वगैरह भी बैठ के करती हूँ। लेकिन एक्सरसाइज से क्या होता है कि थोड़ी सी बॉडी जो अपना मोटिवेट होती है वो हो जाती है, और जो अपना और माइंड भी कंसंट्रेट रहता है। और जैसे हम डेली रूटीन में एक्सरसाइज या योगा कर रहे हैं ना, फिर बीच में 1-2 बार स्किप कर देते हैं, तो फिर ऐसे मन खराब सा हो जाता है। मतलब पूरा दिन एनर्जी सी नहीं फील होती, ऐसे लगता है कि आज कुछ रह गया, आज कुछ रह गया। मतलब इसकी हैबिट बन जाती है, अपनी डेली लाइफ का एक काम हो जाता है ये भी। और एक बहन का कमेंट आ रहा था कि बहन आप जब एक्सरसाइज या योगा करो ना, तो आप चिया सीड्स का पानी पी के और फिर किया करो, डबल एनर्जी आएगी एक्सरसाइज करने में, योगा करने में। तो बहन मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर ट्राई करूँगी। वैसे तो मैंने अब चिया सीड्स बिल्कुल स्किप कर दिए हैं,
क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया इस चीज़ को, 10 या 15 दिन उनको यूज किया कि उनसे कोई कुछ फ़र्क हो रहा है। मतलब कि एनर्जी का लगा लो आप, उससे सिर्फ एनर्जी मिलती होगी, नहीं तो फिर अगर नॉर्मल पानी पी रही ना मुझे उसकी ही हैबिट होगी है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने अपनी डाइट से निकाल दी है। और मेरा तो सुबह का ना रूटीन अब इस टाइप का है, मतलब अब मैं डेली के डेली सोच रही हूँ कि अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करूं। जैसे अब मैं 30 मिनट निकाल रही हूँ, फिर मैं 40 मिनट निकालूं, फिर 50 मिनट। धीरे धीरे मेरा बेटा भी समझदार हो जाएगा और मैं भी अपना टाइम एक्स्ट्रा निकालती रहूंगी। क्योंकि देखो अपना शरीर है जो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने शरीर को दो। क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर अपना शरीर अच्छा है या अपने हाथ पाँव आँखें सब अच्छी है तो ही दुनिया अच्छी है। इसलिए आप अपने आप की केयर सबसे पहले करो। और ज़्यादा नहीं, आप अपने सोने का आधा घंटा एक्स्ट्रा कम सो लो, उसमें से टाइम निकाल लो। मैं भी अभी 5:30 बजे उठ गई थी, तो 6:30 तक मैं अपने बेटे को देखती रही कि सो जाए। मतलब थोड़ी देर सो रहा फिर उठ रहा, थोड़ी देर सो रहा फिर उठ रहा। तो इस बीच में मेरे को ब्रश वगैरह करना होता, फ्रेश होना होता, जो मेरे ये कॉमन से काम होते ना, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी चलो, बच्चा भी ज़रूरी है और अपना शरीर भी ज़रूरी है, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसी टाइम निकाल देती हूँ। शाम के टाइम तो मैं सीखती हूँ योगा और सुबह के टाइम अपना करती हूँ। शाम के टाइम तो ये होता है कि बीच बीच में उसको साथ साथ रख लेती हूँ, साथ साथ में सीख लेती हूँ। और सुबह के टाइम है कि रूटीन में जैसे फ्लो सा जाना ना एकदम करने का, इतना अच्छा जल्दी हो जाता है। और एक ना योग करते टाइम या फिर एक्सरसाइज करते टाइम मैं पूरी वीडियो भी आपके सामने नहीं दिखा सकती, क्योंकि एक तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, खुद हम कंफर्टेबल नहीं होते। और योग तो देखो आप यूट्यूब पे स्वामी रामदेव जी है, उनसे अच्छा कोई मेरे हिसाब से बताता भी नहीं। आप उनको फॉलो करके ही योग को देख सकते हो। और आप अब योग से ही अपनी शुरुआत करो, क्योंकि योग से तो बिल्कुल मन शांत हो जाता है। तो अभी मेरे को ये चीज़ें थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लगती, एक्सरसाइज योग वगैरह सामने जो ये नॉर्मल है वो तो कर लेते, लेकिन थोड़े जो सूर्य नमस्कार वाले हैं ये थोड़े से है अपने अलग टाइप के, तो इनको करने में एक तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील होता। फिर ये देखो आप कैमरा के सामने ये चीज़ें नहीं आ सकती, तो प्लीज़ आप इनके लिए मत बोलना कि दीदी आप कौन से योग कर रहे हो बताओ। बस मैंने आपको बता दिया, मैं प्राणायाम वाले करती हूँ और सूर्य नमस्कार करती हूँ। सूर्य नमस्कार अभी मैं सीख रही हूँ, तो मैं अभी 5-5 सेट तो कर लेती हूँ शाम के टाइम। सुबह के टाइम तो नहीं किया अभी तक मैंने। सुबह के टाइम तो ना वैसे ही अकड़न सी हो जाती है, लेकिन मेरा फोकस ये है कि जो जितना मैं कर सकूँ सुबह के टाइम करूँ। शाम के टाइम तो बस एक ट्रेनिंग की तरह लगा लो कि मैं सीख रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये चीज़ें भी कंप्लीट हो गई थी, मैंने ओम का उच्चारण कर लिया था, अपनी आँखों को अच्छे से सेक लिया था। और ये चीज़ें करने से ना इतना अच्छा मेडिटेशन होता है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत अपनी उंगलियों में स्ट्रेचिंग वगैरह करी है। इनसे ना एक तो एनर्जेटिक रहते हैं हम, और फिर पूरा दिन काम करने में ऐसे फुर्ती सी बनी रहती है। और योगा करने के बाद मैंने पिया था 1 गिलास नॉर्मल पानी। फिर उसके बाद मैंने अपने थोड़े बहुत काम और किए, जैसे बेड वगैरह सेट करना, चादर वगैरह सेट करना। और उसके 45 मिनट के बाद फिर मैंने जो सौंफ का पानी ना वो पीना था। लेकिन गलती से ये मैं रात को ना अंधेरे में जीरा भिगो के रख के चली गई थी, मेरे को पता नहीं चला, क्योंकि सौंफ और जीरा पास पास रखे थे ना, तो इसलिए फिर मेरे को गलती से जीरा भिगो दिया। और मैंने सुबह ही देखा जब मैं गर्म करने लगी तब, तो इसलिए मुझे सुबह सुबह जीरा का पानी पीना पड़ा। तो फिर अब भिगो दिया, तो इसका कुछ फेंक भी नहीं सकते। वैसे ये भी बहुत अच्छा है, ये सौंफ के मुताबिक ये भी बहुत अच्छा है, सौंफ के कंपैरिजन में इसको ले सकते हैं हम। तो इसलिए फिर मैंने जीरा का ही पानी अपना गर्म करके पिया। तो यहाँ पे ये जो आधा केजी का मग होता ना, 1/2 लीटर ये पानी था, इसमें से मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने पिया है आधा आधा करके। और जब भी मैं पानी पीती हूँ तो अपना आराम से बैठ के ही पीती हूँ। इस पानी को मैंने अच्छे से बॉईल किया, फिर इसको छान लिया था और ठंडा करके फिर सिप सिप करके पिया था। इतना ठंडा भी नहीं किया, जैसे हम चाय को पी लेते हैं इतनी क्वांटिटी में पिया था। बस ये 2 ही है, ग्रीन टी और एक ये जो एनर्जी इंस्टेंट ड्रिंक वाली एनर्जी ड्रिंक बोल दो इसको। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं गर्म पीती, बाकी मैं पूरा दिन नॉर्मल या जो मटके का पानी होता है वही पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो दीवार का सहारा ना ये लेके बैठ गई थी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब सुबह सुबह के टाइम ना ऐसे बैठा नहीं जाता, और इसलिए मैं कभी भी बैठती हूँ ना तो दीवार को पीछे से कमर के हल्का सा थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना, उससे भी अच्छे से बैठा जाता है। तो यहाँ पे मैं आराम से अपना पानी का एंजॉय करूँगी। और हस्बैंड जी बोल रहे थे इसमें आप नींबू भी ऐड कर सकते हो, मतलब आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डाइट बनाएंगे तब उसमें इसी चीज़ को ऐड करेंगे, बहुत अच्छी है टेस्ट में भी। तो इस और ये पानी कंप्लीट करने के बाद मैं नहाई थी, उसके बाद मैं आ गई थी अपना नाश्ता करने। नाश्ते में आज मैंने ली है दही 1 कटोरी और ओट्स बनाए थे। आज जो मसाला ओट्स होते हैं उसी टाइप से वेज ओट्स बनाए थे। जो घर की थोड़ी बहुत सब्जी थी वो डाली थी, नमक हल्दी ये चीज़ें डाल के बिल्कुल बारीक पतले पतले से, जैसे सब वो सूप होता अपना सर्दी में पीते उस टाइप से ओट्स बनाए थे। और ये देख लो, ये थोड़े से ओट्स हैं और ये दही है।
और ये बहुत टेस्टी लग रहे थे। मैं ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखती, मैं ज़्यादा 2-3 बार ओट्स बना लेती हूँ, हफ्ता में 2-3 बार पोहा, तो इसमें टाइम निकल जाता है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि सोचने में भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। और ओट्स के पूरे 45 मिनट के बाद फिर मैंने अपना आधा लीटर पानी कंप्लीट किया था। ये देख लो, अब इसको भी मैं आराम से बैठ के ही पीऊँगी। मैं जितना भी हो सकता ना नॉर्मल पानी ही इनटेक करती हूँ। और बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी नींबू पानी हमारे को सूट नहीं करता, या फिर हम मतलब ये नॉर्मल जो चाय के टाइम है इस टाइम पे नींबू पानी सेट नहीं। देखो, मैंने पहले भी बोला है कि आप अपनी मर्जी से जो चीज़ आपको सेट हो आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने अपना डाइट प्लान दे दिया, उसमें अगर आप थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ रखना कि चीनी का कम से कम यूज करो, आप शहद का यूज कर लेना नींबू पानी में, या फिर देसी खांड का, या फिर अगर अकेला नींबू यूज करो तो भी अच्छा है, वो आप देख लेना, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं। तो यहाँ पे मैंने अपना नॉर्मल पानी लिया है, और इसके बाद इसके 45 मिनट बाद मैं अपना लंच करूँगी। और इसके बीच में मैं जो अपने छोटे मोटे काम होते हैं वो घर के करती रहती हूँ, क्योंकि अगर एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर बोरिंग सी भी लगने लग जाती है। बस ये तो कॉमन सी चीज़ है कि आप मोटिवेट रहो। मैं अगर फॉलो कर रही हूँ तो आप भी फॉलो कर सकते हो। और ये चीज़ फॉलो करने के लिए ना, ये बोलने को तो बहुत आसान है कि हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम पानी पीना, चीज़ों का ध्यान रखना बहुत मुश्किल काम है। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तो मैं अपना अलार्म लगाती हूँ, टाइम सेट करती किस टाइम पे क्या काम करना है। तो जब भी मेरा अलार्म बजता है मैं समझ जाती हूँ मेरा किस लिए अलार्म बजा है। तो यहाँ पे देख लो, ये था मेरा लंच में आज मैंने ली है दही, 1 कटोरी घिया की सब्जी और 1 रोटी, और सलाद थे वो मैंने थोड़ी देर पहले ही खा लिया था, खीरा था, केला। तो वो मैंने जब मैं बेटे को लस्सी पिला रही थी, बेटे को खिला रही थी रोटी, उसी टाइम पे खा लिया था। और ये देख लो मेरे बेटे की है लस्सी, तो इसमें से थोड़ी सी लस्सी बच गई है, ये मैं पीऊँगी। और कई बार मेरा खाना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और कई बार मैं थोड़ा कम भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे पे डिपेंड करता है। अगर बेटा पेट भर के खा लेता है तो मेरे को शायद थोड़ा कम बचता, लेकिन अगर वो कई बार छोड़ देता है तो उसको मैं खा लेती हूँ। और ये है टाइम, आप देख लो 3 बजे का, जहाँ पे हमने ली है अपनी 1 कप ग्रीन टी। क्योंकि जैसे दोपहर का खाना खा था उसके बाद थोड़ी देर हमने पहले तो हमने वो किया था जो वज्रासन होता, वज्रासन में मैं बैठी थी, वो भी वीडियो में भूल गई निकालनी। और फिर लिया हमने ग्रीन टी, और ये हो गया था शाम के डिनर का टाइम, मतलब 4:30 बजे का टाइम था। और मैंने पहले अपना योग भी करना था, इसलिए योग के लिए भी रेडी हो गई थी। और जब मैं योग करने लगती हूँ तो उससे पहले मैं अपना दलिया बनने के लिए रख देती हूँ कि मैं योग करूँ और तब तक साथ में दलिया बन जाए। फिर उसके 10-15 मिनट बाद, मतलब 5 साढ़े 5 तक लास्ट टाइम में अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने अपनी घिया ली है, थोड़ा सा दलिया ली है, और 1 कटोरी बॉइल्ड वाली दाल ली है। बॉइल्ड इसलिए करती क्योंकि ये जो दिन में खाना बना था जैसे डाइटिंग से अलग, तो उसमें बच गया था, और इसको फेंकने से मैंने ये यूज कर लिया। और जी, आपने देख लिया सेकंड डे का डाइट प्लान। तो आप सबने कैसा लगा? जो कुछ भी था आपका सामने आप मैंने शेयर कर दिया, जो खाया है पिया है, जो जो दिन का प्लान था पूरा का पूरा, और डिनर वगैरह का भी हर चीज़ बता दी आपको। तो आपने किसी लगी, उम्मीद करूँ आपने ये चीज़ पसंद आई होगी, आप इसको फॉलो करोगे। और अगर कोई फॉलो कर रहा है ना तो बिना चीटिंग के फॉलो करना, ये नहीं कि 4 दिन बाद बोलोगे दीदी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं भी आप अपना वेट 15 दिन के बाद ही करूँगी और आपके सामने लाइव रिजल्ट भी दिखाऊँगी। और जो मैं शाम के टाइम थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ और सुबह के टाइम में योगा सीख रही हूँ, वो सब आपको मैंने पहले बताया भी था। और अगर किसी का कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मैंने कमेंट में बता दियो। बाकी इंस्टा के साथ आप जुड़ गए हो। और कई बहनों का एक कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी आपकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिल रही। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिसिज मोर ऑफिशियल के नाम से, और जो आप लिंक खोलोगे, आपने मैं इधर साइड में करके दिखाऊंगी, आप इस तरह लिंक खोलोगे जो मेरे चैनल का है, उसके नीचे ब्लू कलर की बायो में दे रखी है, अगर आप उसको टच करोगे तो डायरेक्ट मेरी आईडी पे पहुंच जाओगे। मिसिज मोर ऑफिशियल नाम से मेरी आईडी, ना कि अपने गीत अपनी रीत है। तो ये मेरे चैनल का नाम है। और किसी का कोई को क्वेश्चन हो तो जरूर बताना मेरे को। और इंस्टाग्राम पे अपना एक ग्रुप तो मेरे हिसाब से फुल हो गया है, और दूसरा ग्रुप देखती हूँ मैं 1-2 दिन में, क्योंकि देखती हूँ अब कितने होंगे, क्योंकि जो पहले वाले जो मैसेज थी या वो थी वो नीचे चली गई है। तो प्लीज़ बिना उसके मैसेज ना करो, फिर जो ज़रूरी चीज़ें होती ना वो नीचे चली जाओ है। और अब सब जिसने पहले डाइट प्लान लिया था ना, प्लीज़ उसके साथ जैसा भी होया है, अच्छा बुरा जैसा भी आपका रिजल्ट आया है, आप कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में शेयर कर दो,
क्योंकि दूसरे भी मोटिवेट हो जाएंगे। अगर किसी का वेट लॉस ना भी हुआ है ना, अगर उसने ईमानदारी से अपने डाइट चार्ट फॉलो किया है, और ईमानदारी से कह रही हूँ मैं, ये नहीं कि आपने फॉलो नहीं किया और चीटिंग कर दी हो, तो अपना रिजल्ट जरूर शेयर करो। अगर किसी ने चीटिंग करी वो भी शेयर कर दो, मतलब अपना रिजल्ट शेयर करो भी हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि कल अपने पास सिर्फ 2 रिजल्ट आए हैं, हालांकि अपने 35 डाइट चार्ट गए थे पिछली बार। किसी ने तो पहले ही बोल दिया था कि दीदी सावन के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन 12 तारीख से चल रहे हैं और 22 तारीख तक कंप्लीट होना था, तो 22 तारीख के बाद सिर्फ 2 रिजल्ट आए हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिजल्ट शेयर करो, जैसा भी आप शेयर करो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो चीज़ आप बाद की बाद में देखेंगे। तो आज का व्लॉग आपने एंजॉय करा होगा। अपना सेकंड डे का चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अभी थर्ड डे का चैलेंज की करेंगे स्टार्टिंग, क्योंकि मेरे को भी वीडियो थोड़ा सा एक दिन का, मतलब एक वीडियो 2 दिन में से शूट हो रहा है। जो इसकी वीडियो की एंडिंग है वो मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ, तो इसलिए क्योंकि मेरा छोटा बेबी है, थोड़ा सा आप भी मेरा समझते हुए टाइम की बहुत प्रॉब्लम है। और मैंने जो और भी डाइट का बारे में पूछे भी सारा दिन सबके रिप्लाई देने बहुत काम हो जाता है। तो इस व्लॉग का करते यही पेंड, मिलते नए नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको राम राम।